Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Lecture number 37, grade 9. Subject is biology. Unit number 5. Page number 104 and 105. Topic is cell cycle. So let's start with lecture number 37. Recap. In the last lecture, we studied about apoptosis and necrosis. Objective. In this lecture, we'll study about MCQs of unit number 5. Drill words: shrink, decrease in size, condensation, become dense or thick, discrete, containing a separate part, hypoxic, with less oxygen, birds, outgrowth. सेल साइकिल जो है हमारा चैप्टर नंबर 5 ये ख़त्म हो चुका हुआ है, कंप्लीट हो चुका हुआ है। हमने इसके सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हुए हैं। अब हमने इसकी एक्सरसाइज में जो MCQs मौजूद हैं वो हमने देखने हैं, तो वो हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट MCQ है, इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल ईच क्रोमोसोम इज़ डुप्लीकेटेड एंड सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड्स। सेल साइकिल की कौन सी स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाता है, कॉपी बनाता है और 2 क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल हो जाता है। तो बेटा अगर आप लोगों को याद हो तो इंटरफेज़ में हमने स्टेजेस पढ़ी थी G1, G2, SN, G0 फेज़। तो उसमें जो S फेज़ होता है उसमें डुप्लीकेशन होती है। सो आप किस पे टिक करेंगे? द करेक्ट आंसर इज़ B, S फेज़। Second MCQ is, if you observe a cell like this, what phase of mitosis? अगर आप ऐसा सेल देखें तो ये माइटोसिस का कौन सा फेज़ है? इसके साथ डायग्राम बनी हुई है आपकी बुक में, ये एनाफेज़ की डायग्राम बनी हुई है, तो वो आप इसके साथ देखेंगे तो डायग्राम से आपको क्लियर होगा। जब अगर आपको सारी डायग्राम्स आती होंगी माइटोसिस और मियोसिस की, तो आप फ़ौरन से पहचान जाएंगे कि ये एनाफेज़ का डायग्राम बनाई हुई है। तो इसमें फ़र्स्ट वाला ए आंसर करेक्ट है। थर्ड MCQ, ड्यूरिंग विच फेज़ ऑफ माइटोसिस स्पिंडल्स आर फॉर्म्ड? कौन सा फेज़ होता है माइटोसिस का जिसमें स्पिंडल्स बनते हैं? तो स्पिंडल्स आर फॉर्म्ड इन इंटरफेज़। जो इंटरफेज़ होता है उसमें स्पिंडल्स बनते हैं। नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर 4, इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल सेल इज़ प्रिपेयरिंग एंजाइम्स फॉर क्रोमोसोम डुप्लीकेशन? सेल साइकिल का कौन सा ऐसा फेज़ होता है जिसमें सेल जो होता है डुप्लीकेशन के लिए एंजाइम्स को बनाता है यानी प्रिपेयर करता है? तो G1 फेज़ जो था इंटरफेस का उसके अंदर एंजाइम्स बनते हैं। तो यहाँ आप किसको टिक करेंगे? G1 फेज़ को। ठीक है। The next one is option number 5. Which of the following stages of cell division is very different in animals and plant cell? इनमें से कौन सी स्टेज एनिमल और प्लांट सेल में बहुत मुख्तलिफ होती है? तो बेटा प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़ ये तो ऑलमोस्ट सारी सेम होती हैं। डिफरेंस कहाँ पर आता है? साइटोकाइनेसिस पे। साइटोकाइनेसिस में क्लीवेज फूरो बनता था एनिमल टिश्यूज़ में, एनिमल सेल्स में, और फ्रेगमोप्लास्ट प्लेट बनती थी प्लांट में। तो इस तरह से ये डिफरेंस होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट इज 6. प्रायर टू सेल डिवीजन ईच क्रोमोसोम रेप्लिकेट और डुप्लीकेट इट्स जेनेटिक मटेरियल। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि सेल डिवीजन के लिए हर क्रोमोसोम रेप्लिकेट करता है या फिर डुप्लीकेट करता है अपना जेनेटिक मटेरियल। द प्रोडक्ट्स आर कनेक्टेड बाय सेंट्रोमेयर। उसके रिज़ल्ट में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो सेंट्रोमेयर के ज़रिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? जो प्रोडक्ट होते हैं, तो उन प्रोडक्ट को हम सिस्टर क्रोमोसोम्स नहीं कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम भी नहीं कहते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स भी नहीं कहते, बल्कि सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर 7, द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इंश्योर्स डैट। माइटोसिस के प्रोसेस ये इंश्योर करता है कि ईच सेल इज जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट सेल। रॉन्ग। जो पेरेंट हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि पेरेंट ऑफस्प्रिंग जैसा ही होता है या ऑफस्प्रिंग पेरेंट जैसा ही होता है। ऑप्शन नंबर बी, ईच न्यू सेल रिसीव प्रॉपर नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हर जो नया सेल बनता है उसमें क्रोमोसोम नंबर प्रॉपर होता है। यही हमने पढ़ा था ना कि जितना क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट में होगा उतना ही ऑफस्प्रिंग में होता है। सो ये आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। जो प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस होती है उसमें क्या होता है? इक्वल डिवीजन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, नो। पिंचिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, पिंचिंग तो एनिमल सेल में होती थी। फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट एंड साइटोप्लाज्म, यस। साइटोप्लाज्म एक सेल प्लेट बनती थी जिसे हमने फ्रेगमोप्लास्ट कहा था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिक टू माइटोसिस एंड नॉट द पार्ट ऑफ मियोसिस 1। वो कह रहे हैं इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि माइटोसिस में होता है, मियोसिस 1 में नहीं होता। सो फर्स्ट वन इज होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर फॉर्मिंग बाइवेलेंट। ये मियोसिस में होता है। होमोलोगस का जहाँ पर नाम आ जाएगा वहीं से क्लियर हो जाएगा कि ये माइटोसिस में नहीं होता, मियोसिस में होता है। ऑप्शन नंबर बी, होमोलोगस क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर जो होती है ये भी मियोसिस में होती है, माइटोसिस में नहीं होती। सो ये भी नहीं आएगा। क्रोमोसोम पेयर्स आर ब्रोकन, क्रोमोसोम पेयर आ गया है फिर से, तो ये फिर मियोसिस का पार्ट है, माइटोसिस का पार्ट नहीं है। लास्ट वन इज क्रोमेटिड सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज, यस इट इज़ ट्रू। एक क्रोमोसोम जब टूटता है तो क्रोमेटिड ही सेपरेट होते हैं ना, क्रोमेटिड्स ही अलग हो जाते हैं, तो ये माइटोसिस में होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन इज विच इवेंट डिस्टिंग्विश्ड माइटोसिस फ्रॉम मियोसिस। कौन सा ऐसा इवेंट है, वाक़या है जो कि माइटोसिस को मियोसिस से मुख्तलिफ डिफरेंस करता है उनमें। फर्स्ट वन इज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स की थिकनेस, ये मियोसिस में भी होता है, माइटोसिस में भी होता है, इसलिए इसे हम फ़र्क नहीं जान सकते। लॉस ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप, ये भी दोनों में होता है, माइटोसिस में भी मियोसिस में भी, प्रोफेज में होता है, दोनों में। ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज प्लेट भी मेटाफेज के दौरान माइटोसिस में भी होता है, मियोसिस में भी होता है। द लास्ट वन इज पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यस ऑफ कोर्स इट इज़ द राइट आंसर, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं मियोसिस में बनते हैं, माइटोसिस में नहीं बनते। ऑप्शन नंबर 11, इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल सेल स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम। सेल साइकिल का ऐसे कौन सा फेज़ है जिसमें सेल अपना ज़्यादातर वक्त लगाता है? तो अगर आपको पता हो तो इंटरफेस हमने पढ़ा था, तो हमने कहा था कि सेल डिवीजन का 90% ऑलमोस्ट जो टाइम होता है वो इंटरफेज में ही गुजर जाता है। सो द लॉन्गेस्ट फेज़ जो है वो इंटरफेज है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इंटरफेज। द नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंग्विश मियोसिस फ्रॉम माइटोसिस। इनमें से कौन सा ऑप्शन माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस करता है? क्रोमोसोम नंबर इज़ रिड्यूस, जी। क्रोमोसोम नंबर जो होता है ये मियोसिस में कम होता है, माइटोसिस में नहीं होता, तो इससे फ़र्क जाना जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोसोम अंडरगो क्रॉसिंग ओवर, यस ऑफ कोर्स क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में होती है, माइटोसिस में नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी, डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट सेल, जी ये भी माइटोसिस में पेरेंट सेल डिफरेंट नहीं होते लेकिन मियोसिस में होते हैं। सो ऑल ऑफ अबव यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि ये सारे जितने भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ये सारे के सारे माइटोसिस और मियोसिस में फ़र्क बताते हैं। ऑप्शन नंबर 13, फॉर माइटोसिस, माइटोसिस के लिए द क्रोमोसोम ऑफ द सेल डुप्लीकेट ड्यूरिंग इंटरफेज। इंटरफेस के दौरान क्रोमोसोम जो सेल होता है वो डुप्लीकेट हो जाता है, अपनी कॉपी बना लेता है। व्हेन डू द क्रोमोसोम डुप्लीकेट्स फॉर मियोसिस, मियोसिस के लिए डुप्लीकेशन कहाँ पर होती है? ऑप्शन नंबर 1, बिफोर मियोसिस 1, मियोसिस 1 से पहले होती है, वहाँ पर स्मॉल इंटरफेस आता है जैसे कि माइटोसिस का आता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 14, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इसमें से। होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर्म पेयर ड्यूरिंग माइटोसिस, रॉन्ग। होमोलोगस क्रोमोसोम मियोसिस में पेयर्स बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोसोम्स डू नॉट डुप्लीकेट इन इंटरफेस प्रोसीडिंग मियोसिस 1। इसमें आपसे कह रहे हैं कि मियोसिस 1 में जाने से पहले इंटरफेस के दौरान क्रोमोसोम डुप्लीकेट नहीं होता, इट्स रॉन्ग। अभी हमने पिछली ऑप्शन में पढ़ा है कि डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर बिफोर मियोसिस 1। ऑप्शन नंबर सी, होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर्म पेयर्स ड्यूरिंग मियोसिस बट नॉट माइटोसिस, इट इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, स्पिंडल्स आर नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग मियोसिस, रॉन्ग। स्पिंडल्स तो रिक्वायर होते हैं चाहे वो माइटोसिस हो, मियोसिस हो या मियोसिस 2 हो।
The last one is option number 15. What reason would you suggest for that the total DNA content of each daughter cell is reduced during meiosis? उससे कह रहे हैं कि आप क्या रीज़न देंगे कि जितना भी कंटेंट होता है, क्रोमोसोम वगैरह होते हैं या डीएनए होता है, वो डॉटर सेल में रिड्यूस हो जाता है मियोसिस के दौरान, कम हो जाता है. फर्स्ट वन इज़ क्रोमोसोम डू नॉट डुप्लीकेट ड्यूरिंग इंटरफेज मियोसिस 1. क्या ऐसा होता है कि क्रोमोसोम डुप्लीकेट नहीं होता इसलिए डॉटर सेल्स के पास हाफ नंबर रह जाता है? नो, डुप्लीकेशन तो होती है. ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोसोम्स डू नॉट डुप्लीकेट बिटवीन मियोसिस 1. येस ऑफ कोर्स, इट इज़ द राइट आंसर. डुप्लीकेशन मियोसिस 1 से पहले होती है, मियोसिस 1 के बाद नहीं होती, यानी मियोसिस 2 से पहले नहीं होती. तो ये आंसर इसका सही है. सी आ जाते हैं, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम फ्रॉम ईच ऑफ द गेमीट आर ब्रोकन. ये भी रॉन्ग आंसर है. डी आ जाता है, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस 1. ये भी रॉन्ग आंसर है. तो बेटा ये थे आपके एमसीक्यूज़. होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा. इसको बार बार सुनिएगा अगर आप लोगों को समझ ना आए, और अपनी बुक पे राइट आंसर्स को रेक कर लीजिएगा और उनको याद कर लीजिएगा. ओके, अल्लाह हाफिज़.